इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है। नए शिक्षा मंत्री के तौर पर प्रहलाद जोशी दिख सकते हैं। प्रहलाद जोशी को शिक्षा मंत्रालय की अतिरिक्त जिम्मेदारी दी जा रही है। प्रहलाद जोशी शिक्षा मंत्रालय की अतिरिक्त जिम्मेदारी संभालेंगे। फिलहाल सरकार में वो कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन का मंत्रालय संभालते हैं। उनको अतिरिक्त जिम्मेदारी शिक्षा मंत्रालय की दी जा रही है। आज सुबह धर्मेंद्र प्रधान का जब इस्तीफा हुआ दिन में, उसके बाद उनका इस्तीफा स्वीकार किया गया और अब अपने मौजूदा मंत्रालय के साथ प्रहलाद जोशी शिक्षा मंत्रालय की अतिरिक्त जिम्मेदारी संभालेंगे। हिमांशु, देखिए, बिल्कुल प्रहलाद जोशी जो है वो अब नए शिक्षा मंत्री होंगे। उनके पास पहले से दो विभाग है, एक कंज्यूमर अफेयर है और उसके साथ साथ जो है रिन्यूएबल एनर्जी जो है वो उनके पास विभाग है। क्योंकि आज ही दोपहर जो है शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दिया और क्योंकि कोई कैबिनेट रिशफल नहीं है, तो जो वर्तमान में कैबिनेट है उन्हीं में से किसी एक को ये जिम्मेदारी दी जानी चाहिए थी। तो प्रहलाद जोशी को जो है ये जिम्मेदारी दी गई है नए शिक्षा मंत्री के तौर पर। वो अब कार्यभार देखेंगे और जब भी कैबिनेट रिशफल होगा तो हो सकता है प्रहलाद जोशी की जगह कोई और कैबिनेट शिक्षा मंत्री हो या फिर प्रहलाद जोशी परमानेंट हो और उनके जो बाकी दो डिपार्टमेंट हैं वो किसी और मंत्री को फेरबदल और विस्तार में दे दिए जाए। हालांकि कुछ ही देर पहले प्रहलाद जोशी की तरफ से भी बाकी मंत्रियों ने भी अपने कैबिनेट कोलीग धर्मेंद्र प्रधान के बारे में लिखा। प्रहलाद जोशी ने भी लिखा कि उनके कार्यकाल के दौरान जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी थी उसका क्रियान्वयन हुआ है 2020 की। और अब प्रहलाद जोशी भी समझ रहे होंगे कि अभी इस समय जो सबसे कठिन एक मंत्रालय हो सकता है वो शिक्षा मंत्रालय ही है, शिक्षा विभाग ही है। हिमांशु, देखिए, बिल्कुल, क्योंकि ये जा सकता है कि पिछले कुछ दिनों में अगर जितने विवाद आप देखेंगे पिता, तो वो ज्यादातर विवाद शिक्षा मंत्रालय से होंगे। आप यूजीसी का जब मैटर, उसके अंदर जो है शिक्षा मंत्रालय है। सीबीएसई के अंदर जिस तरीके से मार्कशीट का इशू आया, जो है ऑनलाइन मार्किंग सिस्टम, वो शिक्षा मंत्रालय से जुड़ा हुआ था। नीट पेपर लीक का मामला जो है वो शिक्षा मंत्रालय से जुड़ा हुआ था। तो एक तरीके से लगातार जो है कई ऐसे विवाद हैं जो इस सरकार में आए वो शिक्षा मंत्रालय से ही जुड़े हुए थे। तो प्रहलाद जोशी के लिए एक कठिन राह जरूर होगी, लेकिन क्योंकि प्रहलाद जोशी एक लंबे से राजनीति में है, सांसद हैं, मंत्री हैं। 2019 से 20 वो जो है मंत्रालय देखते थे, माइंस एंड पार्लियामेंट्री अफेयर। उसके बाद जो है उनको जब 24 में सरकार बनी है तो कंज्यूमर अफेयर और रिन्यूएबल एनर्जी का मंत्रालय दिया गया है। उसके साथ साथ जो है लगातार वो कर्नाटक के अंदर भी प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं लंबे समय तक। हाँ। एक तरीके से एक मंझे हुए पॉलिटिशियन है, मंझे हुए राजनेता है। और उम्मीद उनसे अब सरकार को रहेगी, प्रधानमंत्री को रहेगी कि वो शिक्षा मंत्रालय इस कठिन समय में अच्छे से संभाल पाए। लेकिन ये भी देखना है कि ये टेम्पररी अरेंजमेंट है या फिर शिक्षा विभाग उन्हीं के अधीन रहेगा। बहरहाल आपके मन में भी ये सवाल होगा कि आखिर जब लगातार ये खबरें आती रहीं कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं होगा तो फिर आखिर क्या हुआ? परीक्षा व्यवस्था को मजबूत करना, वो काम करने में सरकार जुटी है, तो फिर अचानक इस्तीफा धर्मेंद्र प्रधान ने कैसे दिया? आज तक संवाददाता हिमांशु मिश्रा इसकी इनसाइड स्टोरी बताते हैं। इस इनसाइड स्टोरी का शीर्षक है कि क्या 72 घंटों के अल्टीमेटम के कारण हुआ प्रधान का इस्तीफा? क्योंकि खबर है कि शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को हटाने के लिए सीजेपी ने 72 घंटों का अल्टीमेटम दे दिया था। शुक्रवार को जेपी नड्डा और डॉक्टर जितेंद्र सिंह से बातचीत में ये अल्टीमेटम दिया गया था। सीजेपी की तरफ से कहा गया था कि उनकी एक ही मांग है, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो। सीजेपी की ओर से कहा गया था कि अगर 72 घंटों में इस्तीफा नहीं होता है तो फिर से संसद की ओर मार्च किया जाएगा। सीजेपी के प्रवक्ता ने साफ कह दिया था कि दोबारा संसद मार्च करने की बाहर जाकर घोषणा कर देंगे। इस पर दोनों मंत्रियों ने कहा कि हम आपको बात करके बताते हैं। इसके बाद जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह ने इसकी जानकारी गृह मंत्री अमित शाह को दी। इस बीच एनटीए के 47 अधिकारियों की छुट्टी कर दी गई। एनटीए के पुनर्गठन के लिए नई भर्तियों की प्रक्रिया भी शुरू हो गई। इसके बावजूद सीजेपी धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग पर अड़ी रही। आज जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह ने एक बार फिर
अमित शाह से मुलाकात की। खबर है कि उसके बाद धर्मेंद्र प्रधान ने अपना इस्तीफा प्रधानमंत्री को भेजा। इसी के बाद जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह सीजेपी नेताओं से मिले और फिर आंदोलन खत्म हुआ। हिमांशु, ये जो पूरी जानकारी सामने आ रही है, जाहिर है कि शुरुआत से ये कहा जा रहा था कि चूंकि सीजेपी लगातार अड़ी हुई थी, भले ही विपक्ष की तरफ से भी यह मांग की जा रही थी, लेकिन सरकार के लिए ज्यादा बड़ी चिंता जो छात्र हैं उनकी तरफ से यह मांग, और उस पर एक कदम भी पीछे नहीं खींचने को वो तैयार हो रहे थे। हिमांशु, देखिए, कल जब दूसरे राउंड की मुलाकात हुई थी सीजेपी के जो प्रदर्शनकारियों के जो प्रतिनिधि थे उनके साथ, तो उस वक्त दो मुलाकातों पे आम सहमति जो है वो बन चुकी थी। एक कि जो छात्रों पर किसी भी तरीके के केस रजिस्टर हुए हैं उनको वापस ले लिया जाएगा 20 जून से कल तक। उसके साथ साथ जो है वो जो जिन बच्चों ने सुसाइड किया है उनको मुआवजा देने के लिए सहमति बन गई थी। अमाउंट कितना होगा ये सहमति नहीं बन पाई थी। उन्होंने कहा था जो भी होगा बेस्ट वो हम करेंगे, जिसकी घोषणा आज जेपी नड्डा और सौरभ ने की है। लेकिन एक चीज थी, उन्होंने ये कहा ये दो सहमतियां ठीक है, हमारी जो मुख्य मांग है वो है केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा। उनको इस्तीफे से कम कोई चीज स्वीकार नहीं है। तब जो है दोनों ही मंत्रियों ने ये साफ साफ कह दिया ये हमारा, हम इसका डिसीजन नहीं ले सकते, हम प्रधानमंत्री तक आपकी बात को पहुंचाएंगे, जो भी कुछ होगा उसके लिए आपको बाद में अपडेट कर दिया जाएगा। और उन्होंने ये कहा कि अगर आप हमें नहीं बताएंगे तो हम बाहर जाकर जो है अभी मार्च की और अन्य किसी प्रोग्राम की जो है वो घोषणा कर दे। तो उन्होंने कहा नहीं, आप रुकिए, हम बात करके जब अगली मुलाकात होगी आपको अपडेट देंगे। 72 घंटे का समय था। उस समय के अंदर अगर आप देखेंगे तो आज ही 24 घंटे हुए होने तक केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो गया। उन्होंने खुद से जिम्मेदारी ली। उन्होंने कहा कि पहले दिन से मैंने इसकी जिम्मेदारी ली थी और जो कुछ बेस्ट हो सकता था वो मैंने करने की कोशिश की। श्वेता, उनका पूरा पत्र है जो उन्होंने युवाओं को एड्रेस करते हुए लिखा है। उन्होंने कहा कि कुछ राष्ट्र विरोधी ताकतें जो है इस प्रदर्शन का, इस धरने का फायदा उठा सकती थी। मैंने इसी लिए जो है इस्तीफा दिया है। मैं नीट के दोबारा पेपर एग्जाम कराए, वो सारी चीजें हैं। लेकिन आप देखिए लगातार आज सबसे महत्वपूर्ण बात ये हो गई कि जब लोग ये सोच रहे थे कि क्या इस्तीफा होगा, इस्तीफा अचानक आज उनका सामने आ जाना, और उसके बाद जो सीजेपी की तरफ से भी जो 72 घंटे की डेडलाइन दी गई थी वो सारी चीजें अब पीछे रह गई, इस्तीफा हो गया। बहुत शुक्रिया हिमांशु इस पूरी जानकारी के लिए।